कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी को आदर्श मानकर जाने अनजाने उसी को मानो घोल कर पी जाते हैं। सुहागरात को दुल्हन बनी प्रिया से पति ने प्रथम शब्द यही कहे थे, मेरी एक मामी हैं, वे बहुत अच्छी हैं, हमारे घर में सभी उनकी प्रशंसा करते हैं। मैं चाहता हूँ भविष्य में तुम उनका स्थान लो, सब कहें कि बहू हो तो तुम्हारे जैसी। मैं चाहता हूँ जैसे वे सबको पसंद हैं वैसे ही तुम भी सबकी पसंद बन जाओ। पति ने अपनी धुन में बोलते बोलते एक आदर्श प्रिया के सामने प्रस्तुत कर दिया था। वास्तव में मुझको भी पति की मामी बहुत पसंद आई थी, वे बहुत स्नेह से सबको खाना खिलाती थीं, सब ख्याल रख रही थीं, नई बहू को क्या क्या चाहिए सब उनके ध्यान में था। सत्य है, अच्छे लोग सदा अच्छे ही लगते हैं, उन्होंने सबका मन मोह रखा था। वक्त बीतता गया और प्रिया 2 बच्चों की मां बन गई। मामी से मुलाकात होती रहती थी, कभी शादी ब्याह पर तो कभी मातम पर। प्रिया की सास अक्सर कहती, देखा मेरी भाभी को कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती। प्रिया अक्सर सोचती, 2-3 वर्ष के अंतराल के उपरांत जब कोई मनुष्य किसी सगे संबंधी से मिलता है तब भला उसे ऊंचे स्वर में बात करने की जरूरत भी क्या होगी। कभी कभी वह इस प्रशंसा पर जरा सा चिढ़ भी जाती थी। एक शाम बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उसने जरा डांट दिया तो सास ने कहा, कभी अपनी मामी को ऊंचे स्वर में बात करते सुना है? अरे बच्चों को पढ़ाऊंगी तो क्या चुप रहकर पढ़ाऊंगी? क्या सदा आप मामी मामी की रट लगाए रखती हैं? अपने घर में भी क्या वे ऊंची आवाज में बात नहीं करती होंगी? बरसों की कड़वाहट निकली तो बस निकल ही गई, अपने घर में भी मुझे कोई आज़ादी नहीं है। आप लोग क्या जाने कि अपने घर में वे क्या क्या करती होंगी। दूसरी जगह जाकर तो हर इंसान अनुशासित ही रहता है। पति ने बुरी तरह डांट दिया। वह पहला अवसर था जब उसकी मामी के विषय में प्रिया ने कुछ अनचाहा कह दिया था। कुछ दिन सास का मुंह भी चिढ़ा रहा था। उनके मायके की सदस्य का अपमान उनसे सहा न गया। ले देकर वही तो थी जिनसे सासुमां की पत्ती थी। धीरे धीरे समय बीता और मामा जी के दोनों बच्चों की शादियां हो गईं। प्रिया उनके शहर न जा पाई क्योंकि उसे घर पर ही रहना था। सासुमां ने महंगे उपहार देकर अपना दायित्व निभाया था। ससुर जी की मृत्यु के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी प्रिया के कंधों पर आ गई थी। सीमित आय में हर किसी से निभाना अति विकट था, फिर भी जोड़ जोड़कर प्रिया सब निभाने में जुटी रहती। पति रामनगर गए तो उसके लिए महंगी शॉल ले आए। इस पर प्रिया बोली, इतनी महंगी शॉल की क्या जरूरत थी? अम्मा के लिए क्यों नहीं लाए? अरे भाई, इस पर किसी का नाम लिखा है क्या? दोनों मिलजुल कर इस्तेमाल कर लिया करना। प्रिया ने शॉल सास को थमा दी। कुछ दिनों बाद कहीं जाना पड़ा तो प्रिया ने शॉल मांगी तो पता चला कि अम्मा ने मामी को पार्सल करवा दी। ये सुन प्रिया अवाक रह गई। इतनी महंगी शॉल आपने? अरे मेरे बेटे की कमाई की थी, तुझे क्यों पेट में दर्द हो रहा है? अम्मा ऐसी बात नहीं है, इतनी महंगी शॉल आपने बेवजह ही भेज दी। 1000 रुपये कम तो नहीं होते, ये इतने शौक से लाए थे मेरे लिए। बस बस, मुझे हिसाब किताब मत सुना। अरे मैंने अपने बेटे पर हजारों खर्च किए हैं, क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं जो अपने किसी रिश्तेदार को कोई भेंट दे सकूं? अम्मा ने बहू की नाराजगी जब बेटे के सामने प्रकट की तब वह भी हैरान रह गया और बोला, अम्मा मैं पेट काट काट कर इतनी महंगी शॉल लाया था, पर तुमने बिना वजह उठाकर मामी को भेज दी। कम से कम हमसे पूछ तो लेती। इस पर अम्मा ने इतना हल्ला मचाया कि घर की दीवारें तक दहल गईं। प्रिया और उसके पति मन मार कर रह गए। पता नहीं अम्मा को क्या हो गया है, सदा ऐसी जली कटी सुनाती रहती हैं। इतनी महंगाई में अपना खर्च चलाना मुश्किल है, उस पर घर लुटाने की तुक मेरे तो पल्ले नहीं पड़ती। शॉल का कांटा प्रिया के पति के मन में गहरा उतर गया था। कुछ समय बीता और एक शाम मामा की मृत्यु का समाचार मिला। रोती पीटती अम्मा को साथ लेकर प्रिया और उसके पति ने गाड़ी पकड़ी। बच्चों को ननिहाल छोड़ना पड़ा था। क्रियाकर्म के बाद रिश्तेदार विदा होने लगे। मामी चुप थीं, शांत और गंभीर।
सदा की भांति रो भी रही थी तो चुपचाप। प्रिया को पति के शब्द याद आने लगे, हमारी मामी जैसी बनकर दिखाना, वे बहुत अच्छी हैं। प्रिया के पति और मामा का बेटा अजय अस्थियां विसर्जित करके लौटे तो अम्मा फिर बिलक बिलक कर रोने लगी, कहाँ छोड़ आए रे मेरे भाई को। प्रिया खामोशी से सब कुछ देख सुन रही थी। मामी का आदर्श परिवार पिछले 21 वर्षों से कांटे की शक्ल में उसके हलक में अटका था। उनके विषय में जानने की मन में गहरी जिज्ञासा थी। मामी की बहू मेहमान नवाजी में व्यस्त थी और बेटी उसका हाथ बटाती नजर आ रही थी। एक नौकर भी उनकी मदद कर रहा था। बहू का साल भर का बच्चा बार बार रसोई में चला जाता, जिसके कारण उसे असुविधा हो रही थी। प्रिया बच्चा लेना चाहती, मगर अपरिचित चेहरों में घिरा बच्चा चीख चीख कर रोने लगता। बहू, तुम कुछ देर के लिए बच्चे को ले लो, नाश्ता मैं बना लेती हूँ। प्रिया के अनुरोध पर लक्ष्मी बच्चे को गोद में लेकर बैठ गई। जब प्रिया रसोई में जाने लगी तो लक्ष्मी ने रोक लिया, आप बैठिए, छोटू है न रसोई में। मामी की बहू अत्यंत प्यारी सी गुड़िया जैसी थी। वह धीरे धीरे बच्चे को सहला रही थी कि तभी कहीं से मामी का बेटा अभय चला आया और गुस्से में बोला, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? वे मुझसे मिले बिना वापस चल गए। उन्हें इतनी भी तहजीब नहीं है क्या? आप हरिद्वार से 3 दिनों बाद लौटे हैं। वे भला आपसे मिलने का इंतजार कैसे कर सकते थे? उन्हें मुझसे मिलकर जाना चाहिए था। वे 3 दिन और यहाँ कैसे रुक जाते? आप तो जानते हैं न, वे बेटी के घर का नहीं खाते। बात को खींचने की क्या जरूरत है? कोई शादी वाला घर तो था नहीं जो वे आपका इंतजार करते रहते। बकवास बंद करो, अपने बाप की ज्यादा वकालत मत करो। अभय तिल मिला गया। तो आप क्यों उन्हें लेकर इतना हंगामा मचा रहे हैं? क्या आपको बात करने की तमीज नहीं है? क्या मेरा बाप आपका कुछ नहीं लगता? चुप, आप भी चुप रहिए और जाइए यहाँ से। प्रिया आवक रह गई। उसके सामने ही पति पत्नी भिड़ गए थे। ज्यादा दोषी उसे अभय ही नजर आ रहा था। खैर, अपमानित होकर वह बाहर चला गया और बहू रोने लगी। जब देखो मेरे माँ बाप को अपमानित करते रहते हैं। मेरे भाई की शादी में भी यही सब करते रहे, वहां से रूठ कर ही चले आए। एक ही भाई है मेरा, मुझे वहां भी खुशी की सांस नहीं लेने दी। सबके सामने ही बोलना शुरू कर देंगे। कोई इन्हें मना भी नहीं करता, कोई समझाता ही नहीं। प्रिया क्या कहती? फिर जरा सा मौका मिलते ही प्रिया ने मामी की समझदार बेटी से कहा, जानवी, जरा अपने भाई को समझाओ, क्यों बिना वजह सबके सामने पत्नी का और उसके माँ बाप का अपमान कर रहा है। तुम उसकी बड़ी बहन हो न, डांट कर भी समझा सकती हो। कोई भी लड़की अपने माँ बाप का अपमान नहीं सह सकती। उसके माँ बाप को भी तो अपने दामाद से मिलकर जाना चाहिए था। लक्ष्मी को भी समझ से काम लेना चाहिए। क्या उसे पति का ख्याल नहीं रखना चाहिए? वह भी तो हमेशा अभय को जली कटी सुनाती रहती है। प्रिया चुप रह गई और देखती रही कि लक्ष्मी रोते रोते हर काम कर रही है। किसी ने उसके पक्ष में 2 शब्द भी नहीं कहे। खाने के समय सारा परिवार इकट्ठा हुआ तो फिर अभय भड़क उठा, अपने बाप को फोन करके बता देना कि मैं उन लोगों से नाराज हूँ, आइंदा कभी उनकी सूरत नहीं देखूंगा। तभी प्रिया के पति ने उससे बुरी तरह डपट दिया, तेरा दिमाग ठीक है कि नहीं? पत्नी से कैसा सुलूक करना चाहिए, यह क्या तुझे किसी ने नहीं सिखाया? मामी, क्या आपने भी नहीं? लेकिन मामी सदा की तरह चुप थीं। प्रिया के पति बोलते रहे, हर इंसान की इज्जत उसके अपने हाथ में होती है। पत्नी का हर पल अपमान करके, वह भी 10 लोगों के बीच में, भला तुम अपनी मर्दानगी का कौन सा प्रमाण देना चाहते हो? आज तुम उसका अपमान कर रहे हो, कल को वह भी करेगी, फिर कहाँ चेहरा छिपाओगे? अरे, इतनी संस्कारी माँ का बेटा ऐसा बदतमीज। वहां से लौटने के बाद भी प्रिया मामी के अजीबोगरीब व्यवहार के बारे में ही सोचती रही कि अभय की गलती पर वे क्यों खामोश बैठी रहीं। गलत को गलत न कहना कहाँ तक उचित है। एक दिन प्रिया ने गंभीर स्वर में पति से कहा, मैं आपकी मामी जैसी नहीं बनना चाहती। जो औरत पुत्र मोह में फंसी, उसे सही रास्ता न दिखा सके, वह भला कैसी मृदुभाषिणी।
क्या बहू के पक्ष में वे कुछ नहीं कह सकती थी? ऐसी भी क्या खामोशी जो गूंगेपन की सीमा तक पहुंच जाए। ये सुनकर भी प्रिया के पति और सास दोनों ही खामोश रहे। उन्हें इस समय शायद कोई जवाब सूझ ही नहीं रहा था। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टोरी सुनने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।